वीना मलिक और मोहम्मद आसिफ, दास्तान मोहब्बत जो वफा न हो सकी। लगे इल्जामात और सामने आए तल्ख बयानात और लाखों का लेन देन, अंजाम लीगल नोटिस। 20 फरवरी 2010 बना मोहम्मद आसिफ, एक लीगल नोटिस जो बना हेडलाइन। पहला इल्जाम 24,60,000 रुपए जो कि वसूल किए खालिद सैफ नामी एक शख्स ने मोहम्मद आसिफ के ईमा पर जाहिदा मलिक अल मारूफ वीना मलिक से। वीना ने यह रकम 15 मई 2009 को बजरिया चेक खालिद सैफ के हवाले की और बदले में लिया एक तहरीरी बयान। दूसरा इल्जाम, आसिफ ने दिलवाए अपने वकील शाहिद करीम को 4 लाख रुपए अपना ड्रग केस लड़ने की फीस के तौर पर। तीसरा इल्जाम, आसिफ ने दिलवाया वीना से 3 लाख रुपए अपने घर वालों को। चौथा इल्जाम, आसिफ ने मंगवाए इंडिया 83,284 रुपए और वादा किया कि वतन वापसी पर वीना को वापस कर देंगे, जो कि ना हो सका। इस नोटिस का अंजाम आसिफ और वीना की अलहदगी, और अब बात होगी अदालत में। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और आप सब जान चुके हैं कि इस वक्त हमारे स्टूडियोज में कौन मौजूद हैं। द वेरी लवली, द गॉर्जियस एंड द मल्टी टैलेंटेड, मेरे ख्याल में बंदी हमारे साथ मौजूद है। मैंने आज से 1 साल पहले फारूक इनका इंटरव्यू किया था एक चैनल के लिए, एंड इतना मजा आया था इनके साथ। शी सच एन ओपन पर्सन, जो दिल में होता है कह देती है, और यही सच्चे लोगों की जो है वो पहचान है। आज हम इनसे जरा थोड़ी सी रियलिटी के हवाले से बात करेंगे। काफी कुछ सामने आ रहा है न्यूज में भी, क्या सच है क्या नहीं सच है, हम इनसे जानेंगे। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीना। वालेकुम सलाम संदस, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाल है वीना? बिल्कुल ठीक है। लुकिंग फ्रेश एज एवर। भाई राज बता दो, आज तो राज हो जाना ही चाहिए। आई डोंट नो, जस्ट आई लाइक टू बी हैप्पी ऑल द टाइम आई गेस। सही। और वैसे जी आजकल मलिक्स जो हैं सारे इन है, खा वो शुएब मलिक हो, खा वो वीना मलिक हो, खा वो रहमान मलिक साहब हो, कोई ना कोई खबर किसी ना किसी हवाले से मलिक जो हैं वो आजकल इन है। तो वीना आप भी आजकल न्यूज में बहुत इन है। I don't know, I've been always in there. अच्छा ठीक है, नहीं मैं एक स्पेसिफिक इशू की तरफ बात कर रहे थे। आई थिंक उस हवाले से एज एन आर्टिस्ट तो ऑब्वियसली वीना के आप बहुत से इंटरव्यूज भी देख चुके हैं, पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन अभी जो आजकल एक कंट्रोवर्सी, एक इशू जो ब्रू अप हुआ हुआ है, एंड दैट इज द इशू बिटवीन मोहम्मद आसिफ द क्रिकेटर एंड वीना मलिक द आर्टिस्ट। वीना, आसिफ के हवाले से कैसे, how did it all start? Oh, I think you know the whole story. मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताएं। नहीं, because Farooq is the common friend. से मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती है जी, और मेरी वीना से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मेरे ये दोनों दोस्त हैं। Actually, it started back in 2008, December. ठीक। और हमारी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद मिलना जुलना शुरू, सोशली मुलाकात। बिल्कुल, मुलाकात सोशली इस तरह से हुई थी कि मेरे प्ले में उनके एक दोस्त हैं जो काम कर रहे थे, जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन की। अच्छा। उनके थ्रू मोहम्मद आसिफ से मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि एक दिन हमारा लास्ट सीन चल रहा था, क्लाइमैक्स का सीन था, तो कुछ गेट टुगेदर सी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करूं, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने जिन फ्रेंड को इनवाइट किया, दैट वाज मोहम्मद आसिफ। ही केम अनइनवाइटेड एट माय प्लेस। ये प्रोड्यूस करी थी प्ले? जी, मैं प्रोड्यूस करी थी। फिर ये हुआ कि वो पहली जो मुलाकात थी वो कुछ इतनी प्लेजेंट इसलिए नहीं रही कि एक मोहम्मद आसिफ 2 लड़कियों के साथ आए थे, एंड द बोथ वर द पार्टी गर्ल्स, और to somehow he was not thinking and clearly वैसे कैजुअली आ गया, गुजर रहा था, उसने कहा कि चलो मैं इधर ड्रॉप इन कर देता हूं। लेकिन कुछ वो सेंसेस में भी नहीं थे अपने, तो जब वो आए मेरे घर पे तो कुछ
मिस हैप सा क्रिएट हो गया और कुछ अनईजीनेस सी दूसरे लोग महसूस करने लगे, तो मैंने मोहम्मद आसिफ से कहा कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने इस बात को दिल में रखा, उस वक्त वो चले गए। फिर उसके बाद ही कॉल्ड मी अप, ही सेड आई एम सॉरी, जो भी प्रॉब्लम्स हुए। ये 98 दिसंबर में ही अभी बात हो रही है, यस दिसंबर 2008 सॉरी। सो फिर ये हुआ कि फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया चाय के ऊपर अपने घर पे, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला कि वो एक्चुअली बैंड हैं और वो इस वक्त बहुत क्राइसिस में से गुजर रहे हैं और एक्चुअली प्लान कर रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं अपने दोस्त जाहिद अली सैफ के पास, और वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उस वक्त वो इंडिया के डोपिंग केस उनका चल रहा था, दुबई में केस उनका चल रहा था, और पीसीबी के साथ उनके कुछ मामला चल रहे थे जिनमें पीसीबी उनसे कह रहा था कि हमें पता नहीं 90 लाख समथिंग चाहिए, जो कि इट्स ऑन रिकॉर्ड, तो कि जो हमने आपके दुबई के केस के ऊपर स्पेंड किए। सो इस तरह की सिचुएशंस थी। तो जाहिर बात है तब मैं उनसे नई नई मिली थी और मुझे उनसे बहुत हमदर्दी थी। ये पहली मीटिंग आप जब उनसे चाय पीने उनके घर गई, जी तो उन्होंने आपको ये सारी सिचुएशन बताई कि जी मेरे पर ये केसेस हैं और ये बड़ा मैं परेशान हूँ और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के लंदन चला जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग। फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली हमारी मुलाकातें दिसंबर 2008 में ही हुई ये मीटिंग। बिल्कुल, उसके 2-3 दिन बाद इस वाक़े पहली मुलाकात के 2-3 दिन बाद उन्होंने चाय पे बुलाया, आप चाय पे गई, उन्होंने कहा कि यार देखो मैं तो बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारी मुलाकातें ऑन एंड ऑफ होती रही। फिर सिचुएशन उनके लिए बहुत वर्स्ट होती गई। कुछ दिन बहुत खुशी खुशी गुजरे कि वाज हैप्पी एंड ऑल, और मैंने आप सिंपैथेटिक हो गई कि यार ये बंदा मसले में फंसा हुआ है, फिर जाहिर बात है कभी कभी ऐसा, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से मिलते हैं लेकिन आपको लगता है कि वो बहुत अपसेट है, दुखी है, तो आपकी ऑटोमेटिकली सिंपैथी हो जाती है और अटेंशन ज्यादा उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। बहरहाल फिर यही हुआ कि हमारी आपस में हमारी मुलाकातें कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गई। आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हिम। फिर मैंने उनको एक दिन, बहुत दिनों के बाद 2-3 महीने गुजर गए, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं। इन दिनों में हमारी बातें होती रहती थी कि वो बहुत अपसेट थे। मैंने कहा देखिए आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं। नहीं मतलब केयर, स्टार्टेड टेकिंग केयर मतलब क्या, आपके खाना एवरीथिंग। देखिए वो बिल्कुल अकेले रहते थे अपने घर अच्छा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि 1.5 साल के अरसे में मैंने उनके किसी फैमिली मेंबर को उनका विजिट करते हुए नहीं देखा। लाइक सपोज किसी लड़के की होती है माँ आती है, बहनें आती हैं, रिलेटिव्स आते हैं, उनके अगर आसपास कुछ चंद दोस्त थे बस, तो मुझे उस लड़के पे बहुत तरस आया। और आप यकीन कीजिए कि मेरे पास गाड़ी थी, उन दिनों उनके पास गाड़ी भी नहीं थी। मैंने अपनी जीप जो थी ब्लैक उनको इस्तेमाल के लिए दे दी। हाँ, उनके पास कुछ भी नहीं, बुरे हालात हुए थे कि सब कुछ पेनीलेस। देखिए सिर्फ घर था उनका। 2008 में उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल पेनीलेस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मतलब इस तरह के मेरे हालात हैं। बहरहाल जब मैं उनसे मिली तो उनके घर के हालात मैंने देखे और सारा कुछ उनको मैंने हेल्प आउट करना शुरू किया। और हमारी पहले दिन मैंने उनको फर्स्ट अमाउंट मैंने उनको 7 लाख रुपए कैश दिए। मुझे ये बताओ कि जो इतना अर्सा वो क्रिकेट 2-3 साल उसने खेली थी, स्टार था, उसने काफ़ी पैसे बनाए भी होंगे, तो आप बता रही हो कि पेनीलेस था। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो कहाँ गया, मुझे उन्होंने उसका अपना पैसा कहाँ गया? देखिए मुझे नहीं मालूम उनके पास पैसे थे या नहीं थे। अच्छा। कम से कम मुझे उन्होंने यही स्टोरी सुनाई थी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। यही तो वजह है कि 1.5 साल मैंने उनके घर के बिल भरे, 1.5 साल मैंने उनको मुलाजमों को तनख्वाहें दी, लाइक 2-2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा मैंने उनको दिया। और ये कितने अरसे चला था? लाइक 1.5 years। और उन सब की स्लिप्स और चेक्स और सब सबूत मौजूद हैं, क्योंकि वो पैसे उधार के मैंने उनको दिए थे। उनको ये बात मालूम है कि उन्होंने मुझसे उधार ही लिए थे। लेकिन आपने कोई लिखत पढ़त नहीं की थी पेपर वर्क किया हुआ था। पेपर आपको मालूम है, पेपर्स ऑन रिकॉर्ड हैं। 32 लाख तो उन्होंने मुझे वापस कर दिए हैं। 1 करोड़ 14 लाख रुपए वापस करने हैं उन्होंने। फिर ये हुआ कि बैक इन 2008 मैंने अपनी मंगनी तोड़ दी थी बब्रिक के साथ। तो बीच में क्या हुआ कि जब बब्रिक को मालूम हुआ कि मोहम्मद आसिफ के साथ वीना की दोस्ती है, मैं पूछना चाह रहा था शुरू में कि बब्रिक से भी आपकी अच्छी दोस्ती थी। नहीं, बब्रिक के साथ आई वाज एंगेज्ड। You were engaged. Okay. I was engaged before meeting Asif. Exactly, before meeting Asif I was engaged, और before meeting Asif हमारी मंगनी भी टूट गई थी और वो मंगनी मैंने तोड़ी थी। अच्छा, लेकिन मंगनी तोड़ने की वजह क्या थी वीना? देखिए that was his playboyish image. I was not happy with that. अच्छा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, बट मे बी वो बहुत ज्यादा हैंडसम था, शायद लड़कियां उसको नहीं छोड़ती थी, तो मैंने सोचा कि you be happy with the other girls. I'm happy like this. But he's a good boy. He belongs to a very good family. I respect his family so much. जी, the very nice family. बहरहाल फिर बब्रिक ने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया, तो मैं उनका कॉल नहीं पिक कर रही थी। और मेरे घर पे भी आए, मुझे कॉल्स भी करते रहे, तो मैंने उनको कहा कि अब हमारी मंगनी टूट चुकी है, अब क्यों तंग कर रहे हो? अब मैं आपसे क्या बात करूं? बहरहाल एक दिन क्या हुआ कि वन फाइन डे आई वाज जस्ट सिटिंग विद आसिफ, और बीच में बब्रिक का बार-बार कॉल आ रहा था, तो मैं डिस्कनेक्ट कर रही थी। तो आसिफ ने मुझे कहा कि हु इज दिस बॉय? मैंने कहा दिस बब्रिक, माय फियांसे। मैंने आसिफ को बताया था कि मेरा मंगेतर था
और उसका बड़ा प्ले बॉयश इमेज था, बल्कि ही वाज अ काइंड ऑफ प्ले बॉय, और मैंने उसको एंगेजमेंट तोड़ दी। तो कहता है अच्छा तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुमने मुझे इतना हेल्प आउट किया है, क्या मैं थोड़ा सा हेल्प आउट तुम्हें नहीं कर सकता? मैं जाऊंगा इससे बात करने के लिए, मैं तुम लोगों का पैच अप कराऊंगा। अच्छा, मंगनी टूटने के बाद मैं तुम्हारी दोबारा मंगनी करा दूंगा।